तो दोस्तों आज हम सीखे वाले हैं समांतर रेखा और उसके कोण के बारे में। ठीक, समांतर रेखा क्या होती है? दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी। ए और बी, अगर कोई इसे रेखा सी, इसे क्या तिर्यक रेखा इसे क्या है काट रही है, तो इसमें बनने वाले कोण की वैल्यू क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में बहुत आसानी से और एकदम सरल भाषा में सीखेंगे। ठीक, इसके लिए दोस्तों आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे क्या एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितना होगा? एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का बनाएगा। कितना? 180 डिग्री का बनाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर इस सरल रेखा को हम दो भागों में बांट दें, इस सरल रेखा को सपोज दैट ये है, इस रेखा को हमने दो भागों में बांट दिया, हमने दो भागों में बांट दिया। अगर ये कोण 60 है, कितना? अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? हम क्या करते हैं 180 माइनस 60 करके ये कोण निकालने कितना आएगा? 120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री। या फिर इसे दे दे ए और बी, तब कोण कितना बनेगा? ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर इसमें बी की वैल्यू कुछ मान लेते हैं यक्स दे दे, अगर पी की वैल्यू यक्स दे दे तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस यक्स, ताकि इन दोनों को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री आना चाहिए। प्लस बी बराबर कितना? 180 माइनस यक्स प्लस का यक्स, इसे काटेंगे दोस्तों कितना आ गया? 180 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अब बात करते हैं, अब इसको इससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको इससे कंपेयर करके क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने दो सरल रेखा क्या ली, ए और बी, जो एक दूसरे के क्या है समांतर है, और इसे कोई से रेखा तिर्यक रेखा सी इसको दो भागों में बांट रही है। ठीक, अगर इसे कोण क्या एक नाम दे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां तक चीजें क्लियर है? तो इसमें दोस्तों कोण होता है, जैसे संगत कोण होता है, एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण भी दो एकांतर एकांतर होता है, एक बाह्यता एकांतर होता है, एक शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक, इनके बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों क्या है, पहले नंबर शीर्षाभिमुख के बारे में सीख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों तब बनेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे पर काटें। क्या? दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं ए और बी, तो इसके बीच जो कोण बनेगा दोस्तों वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और बराबर तक होंगे कैसे दोस्तों? जब ऐसे क्रॉस में काटेगा तो जो एक दूसरे के सिर में आएगा वो उसके बराबर होगा, जो उसके संगत होगा उसके बराबर में नहीं होगा। जैसे ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब यही चीज देखिए यहां बन रहा है कि नहीं? अब दो कोण किसके बराबर? दो कोण 4 के बराबर हो रहा है। अब शीर्षाभिमुख में क्या? कोण 2 बराबर कोण 4 के और कोण 1 बराबर कोण 3 के। यहां तक चीजें क्लियर होंगी? एक अब इसमें भी तो यही बनेगा, इसमें भी एक सरल रेखा ये है और तिर्यक रेखा से इसे काट रही थे। 5 और 8 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। 6 और 7 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? 5 कोण 8 और 6 कोण 7 के। शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों समझ में आया? अब बात करते हैं दोस्तों क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण कह रहा है, एकांतर कोण भी दो प्रकार का, अंत एकांतर होता है, दूसरा बाह्य एकांतर होता है। अंत एकांतर मतलब जो अंदर अंदर एक दूसरे के अंतर पे हो, और बाह्य का एकांतर जो बाहर हो और एक के अंतर पे हो। तब इसमें देखिए अंत एकांतर मतलब ये क्या है? अगर इसे हम ले ऐसा, ठीक, तो ये अंदर पड़ रहा है, बाहर हो गया, इसके बाहर है, अंदर पड़ रहा है। 3 और 5 बराबर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ही रेखा है और एक रेखा का हम एक ही क्रॉस कर रहे हैं, एक रेखा को एक ही बार डाक रहे हैं, इसलिए अंत एकांतर बन गया। क्या? अंत एकांतर। अंत एकांतर में क्या बनेगा? 3 और 5 के कोण 3 बराबर कोण 5 के बराबर हो जाएगा, और 4 बराबर कोण 6 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के। ये अंत एकांतर हो गया। अब बात करें बाह्यता एकांतर, तो बाह्य एकांतर दोस्तों कहां से बन रहा है?
एक ये बाहर है और दूसरा ये बाहर है, बाहर बाहर करिए। अब अंदर अंदर वाला भूल जाइए आप, ये 3 को भूल जाइए, 6 को भूल जाइए, 5 को भूल जाइए, 4 को भूल जाइए। आप क्या ऐसे करके इसे ढाप लीजिए, इस चीज को आप ढाक लीजिए। अब ढापेंगे दोस्तों क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, 7 8 बचेगा, इतना बचा। इसे फिर 4 ही देखिए, 4 ही कोण दिखेंगे आपको। अब इसमें देखिए एक के अंतर पे एक कोण ये पड़ रहा है, दूसरे के अंतर पे 7 आ रहा है, नहीं यंता एक अंतर। अब बाह्य का अंतर, बाह्य का अंतर क्या है, 2 कोण किसके 7 के बराबर हो जा रहा है, कोण 7 के, और क्या एक कोण 8 के बराबर हो जाए, कोण 1 बराबर कोण 8 के। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आता है दोस्तों संगत कोण। क्या आता है, संगत कोण। संगत कोण दोस्तों क्या हो गए, संगत कोण में दोस्तों जैसे 3 और 8, क्या है 3 और 8 आपको क्या एक ही लाइन पे होंगे, क्या एक ही लाइन पे लेकिन एक के अंतर पे होंगे। जैसे एक लाइन है, इस साइड वाले भूल जाते हैं, अब इस वाले पक्ष को हम भूल जाते हैं, इस वाली लाइन को भूल जाते हैं। जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इस साइड वाला कोण एंगल हम भूल जाते हैं। अब हम इस साइड वाला लेते हैं, ठीक, इस साइड वाला लेंगे तो 2 कोण किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, संगत कोण के हिसाब से हो जाएगा। किससे, संगत कोण, कोण 2 बराबर कोण 6, और क्या बनेगा, कोण 3 बराबर कोण 8 के। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इस साइड वाला हो गया, अब इस साइड वाला भूल जाइए, क्या है इस साइड का, इस साइड वाला भूल जाए। अब इसका ले क्या बनेगा, एक कोण किसके 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, और क्या कोण 4 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर कोण 7 के। तो हमने शीर्षाभिमुख, अंतःएकांतर, बाह्यतःएकांतर, संगत कोण, ये सारी चीजें सीख ली। अगर इसी में हम कोई एक क्वेश्चन लेके देख ले, अगर एक क्वेश्चन लेके देख लें तब तो हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे भी अगर क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसको रख करके देखते हैं और क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। क्या है, हमने एक सरल रेखा ली, इसको ऐसे 2 भागों में बांट दिया, जिसे क्या एल और एम रेखा है, और इसे पी जिसे रेखा तिर्यक रेखा इसे काट रही है। अगर इस कोण को हम कितना ले लें, 50 डिग्री, रैंडम नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एंगल ही बनाना है, दशमलव वगैरह पॉइंट बताना है नहीं। हमने जब ये कोण ले लिया तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण क्या होगा दोस्तों, इसे क्या नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर क्या होगा, हमने क्या बताया, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा किसको, ये रेखा P, इसे 2 भागों में बांट दी। जब इसे 2 भागों में बांट दिया है तो एक सरल रेखा कितना 180 डिग्री होता है, जिसमें से 50 डिग्री निकल गया, तो बचा कितना 130 डिग्री। क्या करेंगे, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कितना निकल के आ गया, 130 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब इसमें आप लगा दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, 130 किसके, इसके बराबर हो जाएगा, ये 130 हो गया शीर्षाभिमुख से, ये 50 इसके बराबर हो जाएगा किसके, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आप क्या लगा दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण लगा दिया, सरल रेखा वाला कोण लगा दिया। अब क्या बच रहा है, संगत कोण। अब संगत कोण क्या है, 5 बार 50 वाला कोण इसके बराबर कर दीजिए। संगत कोण एक ही लाइन पे लेना है, एक ही लाइन के उस साइड का लेना है और एक के अंतर पे लेना है। ये हो गया 50, तो ये भी तो 50 हो जाएगा, किससे, शीर्षाभिमुख से। जब ये देखिए अब ये 130 है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा, किससे, संगत कोण से 130 से। यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या लगा दीजिए, एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण क्या बताया हमने, एक ही रेखा के एक कर अंतर पे, एक रेखा है उसको डाक के जो कोण बनेगा वो संगत कोण बन जाएगा। अब ये 50 इसके एकांतर कोण क्या बनेगा, ये 50 बराबर है, ये 30 है, इसके डाक के एक लाइन करेंगे, ये 30 130 आया ना एकांतर कोण से बराबर। और क्या होता है, बाह्यतः एकांतर। अब देखिए ये 50 है, अब ये 50 है, इस साइड में 50 आना चाहिए, आया ना एकांतर से, बाह्यतः एकांतर से 50। ये 130 है,
कि ये भी 130 आएगा, किससे, ये देखिए 30 अभिमुख से आ गया, आया। तो हमने एक मतलब दो समांतर रेखाओं को त्रिज्या रेखा पे काटने वाली रेखा से बनने वाले कोणों को अच्छी तरीके से सीख लिया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट या ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अभी यूट्यूब पे नए नए हैं, मेहनत पड़ रही है, देखते हैं बिना लाइक में पसीना ऐसे चू रहा है, लाइक टिकती नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लेके आएंगे। एक टॉपिक लेके आए, छोटा लाएंगे लेकिन फाड़ के जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।